नमस्कार। आप मुझे यानी डॉक्टर यूएस प्रसाद को हिंदी हाईवे में सुन रहे हैं। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, वह विषय है रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। बिना किसी विशेष भूमिका के मैं अपनी बात शुरू करता हूं। रेडियो समाचार की भाषा या लेखन में जो विशेषता होनी चाहिए, उसकी पहली विशेषता है रेडियो समाचार की भाषा सरल और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। दूसरी विशेषता, वाक्य संक्षिप्त तथा छोटे हों। तीसरी विशेषता, एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना दी गई हो। चौथी विशेषता, समाचार में जितने कम शब्दों का प्रयोग किया जाए उतना ही अच्छा है। पांचवी विशेषता, समय सीमा के अंदर ही महत्वपूर्ण बातों को कहा जाना चाहिए। और अंतिम तथा छठी विशेषता है, रेडियो में नकारात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आज बैठक नहीं होगी की जगह हम ऐसा कह सकते हैं कि आज बैठक स्थगित हो गई। ये तो हुई बात उन विशेषताओं की जो रेडियो समाचार की भाषा में होनी चाहिए। यहाँ आपका यह जानना भी ज़रूरी है कि रेडियो समाचार की भाषा में किन चीज़ों को नहीं होना चाहिए या कौन सी सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। पहली सावधानी तो यह होनी चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश की अखंडता, एकता और सामाजिक प्रवृत्ति धूमिल होती हो। दूसरी सावधानी यह रखी जानी चाहिए कि कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जिससे तनाव, उपद्रव या विद्रोह फैल जाए। तीसरी सावधानी यह है कि कोई झूठ, सनसनी पैदा करने वाली भाषा या किसी तथ्य को तोड़ मरोड़कर किसी भी हाल में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। अगली यानी चौथी सावधानी यह है कि अश्लील या किसी जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म या भाषाई उपद्रवों को भड़काने वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। रेडियो समाचार में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या संस्थान की छवि धूमिल होती हो। नौवीं सावधानी यह रखी जानी चाहिए कि रेडियो समाचार में केंद्र या राज्य पर कोई विरोधी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अंतिम और 10वीं सावधानी यह है कि रेडियो समाचार में न्यायालय से जुड़ी चीज़ों को हूबहू प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और ना ही कोई ऐसी टिप्पणी की जानी चाहिए जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो। अभी मैं आपको बता रहा था कि रेडियो समाचार की भाषा या समाचार लेखन में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और कौन कौन से दोष नहीं होने चाहिए। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों में शेयर करें तथा मेरे चैनल हिंदी हाईवे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।